बहुत समय पहले की बात है। कुंदनपुर गांव में कामिनी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता दोनों को दूसरों के घरों में काम करना या फिर मजदूरी करनी पड़ती थी। गरीबी ने उनके घर के हाल खराब कर रखे थे, लेकिन उसके घर वालों और कामिनी का स्वभाव एकदम सरल और ईमानदार था। कामिनी देखने में बहुत खूबसूरत थी और वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। उसकी माँ चाहती थी कि वो खूब मन लगाकर पढ़े ताकि वो आगे चलकर एक बड़ी अफसर बन सके। इसलिए कामिनी भी खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी ताकि वो अपनी माँ का सपना पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी, उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम ऋचा था। वो स्वभाव से एकदम अकड़ू और नकचड़ी थी। गरीबों को वो अपने पैरों की जूती समझती थी। कामिनी और निशा दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। कामिनी पूरे स्कूल में हमेशा फर्स्ट आया करती थी, जिसकी वजह से वो सारे टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी। लेकिन ये बात निशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन उनके स्कूल में बॉलीवुड से कुछ लोग एक फिल्म की शूटिंग के लिए एक सुंदर सी लड़की को सेलेक्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाता है। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होती है। ये कंपटीशन मुझे किसी भी हाल में जीतना ही होगा, तभी तो मैं फिर बॉलीवुड में जा सकती हूँ। मुझे आज शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। मैं सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कामिनी भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने की सोचती है, लेकिन घर में फैंसी कपड़े खरीदने के पैसे ना होने के कारण वो अपने मन को मार लेती है। सभी लड़कियां उसे उस कंपटीशन में हिस्सा लेने को बोलती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कामिनी काफी सुंदर है। तब कामिनी बोलती है, अरे मन तो मेरा भी है, लेकिन ऐसे कपड़ों में कोई कंपटीशन कैसे जीत सकता है भला। और मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं और पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कपड़े कहाँ से खरीदूं। रहने दो दोस्तों, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये सब बात पास ही में खड़ी हुई निशा भी सुन रही थी। उसे बेहद खुशी होती है कि कामिनी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर सभी लोग छुट्टी होने पर अपने अपने घर चले जाते हैं। कामिनी कंपटीशन की बात आकर अपने घर बताती है। तब उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, घर में मेरा पुराना कपड़ा रखा हुआ है, काफी दिनों से उसे सिलवाने की सोच रही थी। लेकिन अब जब कंपटीशन में जाने का तेरा मन है, तो तू एक काम कर, उस कपड़े से अपने लिए कोई सुंदर सा गाउन सिल ले। हार जीत तो बात की बात होती है बेटा, सबसे बड़ी बात होती है उसमें हिस्सा लेना। ठीक है माँ, मैं YouTube से देखकर अच्छे से डिजाइन वाला एक गाउन सिल लूंगी। कामिनी अपने फोन में YouTube से गाउन के अलग अलग तरह के डिजाइन देखती है। उसे काफी सारे डिजाइन पसंद आते हैं। फिर वो एक डिजाइन को सेलेक्ट कर उसके जैसा गाउन तैयार कर देती है। अगले दिन कामिनी जब कंपटीशन का फॉर्म भर रही थी, तब निशा भी वहीं थी। उसे देख निशा को गुस्सा आ जाता है। तभी वहां खड़ी उसकी क्लास की एक लड़की बोलती है, अरे कामिनी, तुम भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो क्या? हाँ शिवानी, मैं भी ले रही हूँ हिस्सा, लेकिन तुम तो कल मना कर रही थी कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। तो फिर आज कैसे तुम्हारे पास कपड़े आ गए? वो दरअसल मेरी माँ के कुछ पुराने कपड़े रखे थे, उससे मैंने अपने लिए एक गाउन सिलकर तैयार किया है। तब तो इस कंपटीशन को तुम ही जीतने वाली हो, क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में तुमसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। ये सब सुन निशा जल भुन जाती है, क्योंकि अब उसे कड़ी टक्कर देने वाली कामिनी जो आ गई थी। निशा जानती थी कि कामिनी उससे सुंदर है और वो जीत सकती है, इसलिए वो किसी भी हाल में कामिनी को कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देना चाहती थी, क्योंकि निशा को किसी भी हाल में हीरोइन बनना था। ये सब सोचते सोचते उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया।
अगले दिन निशा मार्केट जाती है और वहाँ से एक क्रीम और एक जोड़ी सैंडल खरीद कर लाती है। उस क्रीम और सैंडल को वो कामिनी के पास लेकर जाती है और उससे बोलती है, देखो, मैं नहीं चाहती कि ये कंपटीशन बिना किसी अच्छे ओपोनेंट के साथ हो। जब सामने वाला अच्छी टक्कर वाला होगा तभी तो कंपटीशन में मजा आता है ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये क्रीम और सैंडल लेकर आई हूँ। इस क्रीम से तुम्हारा चेहरा इतनी चमक मारेगा ना, बहुत ज्यादा, और इस सैंडल से तुम्हारी पर्सनैलिटी में और 4 चांद लग जाएंगे। कामिनी उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती और उससे खुशी खुशी वो क्रीम और सैंडल ले लेती है। फिर वह अपने घर आ जाती है। वो उसके दिए हुए सैंडल को पहनकर ट्राई करती है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पहनकर खड़ी होती है तो उसके पैर में एक नोकीली कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर में जख्म हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? इसमें तो कील थी, लेकिन ये ऊपर से तो मुझे दिखाई ही नहीं दी। अब मैं रैंप पर वॉक कैसे करूंगी? मेरा पैर तो बहुत दुख रहा है और दर्द भी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, दवाई लगा लेती हूँ, सुबह तक थोड़ा आराम तो मिल ही जाएगा। कामिनी अपने पैर पे दवाई लगाकर लेट जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास चेहरे की चमक के लिए एक क्रीम भी है। अरे मैं उस क्रीम को तो भूल ही गई। चलो उसे लगाकर सो जाती हूँ, सुबह तक थोड़ी और सुंदर हो जाऊंगी। कामिनी उस क्रीम को लगाकर सो जाती है। सुबह उठकर जैसे ही वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसका चेहरा काला पड़ गया था, जगह जगह निशान पड़ गए थे, काफी मुहासे भी आ गए थे। ये सब देख वो चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसको ये समझते देर नहीं लगी कि निशा ने उसके साथ धोखा किया है। उसको रोता देख उसकी माँ आई और बोली, हाय राम, ये क्या हो गया? ये मेरी बेटी के चेहरे पर क्या हो गया है? और आज तो कंपटीशन भी है ना। अब तुम ये चेहरा कैसे ठीक करोगी और कंपटीशन कैसे जीतोगी? कामिनी रोती रोती अपने घर से बाहर निकल जाती है। उसके पैर में चोट होने के कारण वो लंगड़ाती हुई चलती जाती है। उसके पैर से खून बहता हुआ चला जाता है। वो रोती रोती एक नदी के किनारे जाकर रुक जाती है और एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी रोती आवाज सुन उसके पास एक परी आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? कामिनी रोते रोते सारी बात परी से बता देती है। ये सब सुन परी को उस पर दया आ जाती है और बोलती है, बेटा तुम बहुत भोली हो। तुम्हारा मन शीशे की तरह एकदम साफ है, इसलिए तुम सामने वाले के मन के कपट को समझ ही नहीं पाई। इसलिए तुम्हारे सच्चे मन को देखकर मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलकर परी ने जादुई क्रीम और जादुई सैंडल को कामिनी को देते हुए बोली, बेटी ये लो, ये जादुई क्रीम है। इसको लगाने से तुम पहले जैसी खूबसूरत हो जाओगी और ये सैंडल पहनकर तुम्हारे पैरों के जख्म ठीक हो जाएंगे और तुम फिर से उस कंपटीशन में हिस्सा ले पाओगी। ये सब सुनकर कामिनी बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद कर वो उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। घर लाकर कामिनी सबसे पहले उस जादुई क्रीम को अपने मुंह पर लगाती है, जिससे वो फिर से पहले जितनी सुंदर हो जाती है। अब वो सैंडल को पहनती है, जिससे उसका जख्म ठीक हो जाता है और वो ठीक से चलने लगती है। फिर वो अपने सिले हुए गाउन को पहनकर कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए निकल जाती है। कामिनी को उतना सुंदर देख निशा चौंक जाती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, अरे ये कैसे इतनी सुंदर रह गई? मेरी खबरी ने तो मुझे बताया था कि ये काली और लंगड़ी चल कर गई थी नदी के किनारे, फिर ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकती है? बारी बारी से सभी लड़कियां रैंप पर वॉक करती हैं। कामिनी भी रैंप पर वॉक करती है। उसकी सुंदरता को देख जजेस बहुत खुश होते हैं। रिजल्ट आने पर कामिनी कंपटीशन को जीत जाती है और उसे बॉलीवुड में काम मिल जाता है।
उसे अलग अलग फिल्मों में ढेरों ऑफर आने लगते हैं और वो खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ बाकी का जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।